जय श्री राधे। दोस्तों, आज आप रसपान करने वाले हैं 7वें अध्याय सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार अपनी संतान को लेकर हमेशा चिंतित में रहता था। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक एक सोमवार के व्रत करता था और व्रत के साथ ही भगवान शिव माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करता था। शिवलिंग के समक्ष शाम के समय दीपक जलाता था। लेकिन साहूकार की पूजा अर्चना को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार आपका परम भक्त है। प्रत्येक एक सोमवार को विधि विधान से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है आपको उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहिए। शिवजी ने पार्वती की बात सुनकर कहा, हे देवी, ये संसार एक कर्म क्षेत्र है। जैसे कि किसान खेत में जैसा बीज बोता है उसे वैसा ही फल काटने को मिलता है, ऐसे ही मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है वो वैसे ही फल को भोगता है। भगवान शिव बोले, इसके कर्मों में संतान सुख नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने शिवजी से दोबारा आग्रह किया, हे नाथ, फिर भी आप इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। ये आपका परम भक्त है। अगर आप अपने भक्तों की इच्छा को पूर्ण नहीं करेंगे तो वो आपकी पूजा आराधना क्यों करेंगे। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पे भगवान शिव ने कहा, ये साहूकार बहुत ही धनवान है और इसकी किस्मत में कोई संतान नहीं है, इसीलिए ये सदैव चिंतित रहता है और इसके भाग्य में संतान ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे बार बार आग्रह करने पर मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। लेकिन इसका जो पुत्र होगा वह 16 साल तक जीवित रहेगा। फिर एक रात्रि में शिवजी ने साहूकार को दर्शन दिए और कहा, हे साहूकार, तुम्हें जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और उसका पुत्र दीर्घायु नहीं रहेगा बल्कि 16 वर्ष तक जीवित रहेगा। ये बात सुनकर साहूकार के मन में ना तो ज़्यादा प्रसन्नता हुई ना ज़्यादा दुखी। साहूकार ने ये बात सुनकर अपनी पूजा आराधना विधि विधान से की और कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक के जन्म से उसके घर पे खुशियों का माहौल था। लेकिन साहूकार प्रसन्न नहीं हुआ था, क्योंकि उसको मालूम था उसके बालक का जीवन केवल 16 वर्ष तक था। किंतु साहूकार ने ये बात किसी को नहीं बताई थी। लेकिन जब बालक 12 वर्ष का हुआ था तब साहूकार की पत्नी ने कहा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। साहूकार ने मना कर दिया और उसको काशी भेजने की बात की थी। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाया और उसे पैसे देकर काशी जाने की बात की। फिर साहूकार ने मामा भांजे से कहा कि वह काशी जाते हुए रास्ते में यज्ञ करवाते हुए साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी करवाते हुए जाएं। फिर मामा भांजे ने ऐसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से मामा भांजे गुजर रहे थे, उस नगर का राजा अपनी पुत्री का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करवा रहे थे जो कि काना था। उसे एक आंख से दिखता नहीं था। वर का पिता यह बात से चिंतित था, अगर कन्या को इस बात का पता चल गया तो कि वर काना है तो राजकुमारी विवाह के लिए मना कर देगी। इसीलिए जब उसने साहूकार के पुत्र को देखा कि मैं अपने बालक के स्थान पर तोड़न के समय इस बालक को बैठा दूंगा और कन्या के माता पिता को पता भी नहीं चलेगा। फिर लड़के के पिता ने राजकुमार के मामा को इस बात को राजी किया। फिर इसी तरह राजकुमार ने दूल्हे के कपड़े पहने घोड़ी पर चढ़ के तोड़न की रस्म पूरी की। तोड़न की रस्म के बाद जब फेरों का समय हुआ तब लड़के के पिता ने राजकुमार के मामा से बात की कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले और जब विवाह संपन्न हो जाए तो ये बात किसी को ना बताए। परंतु मामा राजी हो गया और विवाह का समारोह निपट गया। और विवाह संपन्न होने के बाद मामा भांजे काशी के लिए प्रस्थान कर गए। परंतु राजकुमार ने राजकुमारी की चुंदरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन तुम जिसके साथ जाओगी वह एक आंख वाला है और मैं काशी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चुंदरी में यह लिखा हुआ पढ़ा तब उन्होंने दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है,
हैं। मेरा पति तो शिक्षा ग्रहण करने काशी गया है। जब यह सारी बात नगर में फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता को ये बात बताने पड़ी। फिर राजकुमारी के पिता ने भी अपनी बेटी को भेजने से इनकार कर दिया। इधर मामा भांजे दोनों काशी पहुंच गए और राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने लगे और मामा ने यज्ञ करवाना भी शुरू कर दिया। जब साहूकार का पुत्र 16 वर्ष का हो गया तो वह अपने मामा से एक दिन बोला उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और वह सोने अंदर जा रहा है। वह अंदर सोने गया, फिर उसकी उसी समय मृत्यु हो गई। जब मामा कुछ देर के बाद अंदर पहुँचे तो उन्होंने अपने भांजे का मृत्यु शरीर देखा तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हुए, किंतु फिर भी वो रो नहीं सकते, नहीं तो उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। फिर उन्होंने बाहर जाके यज्ञ को पूर्ण करवाया और ब्राह्मणों का पूजन किया, उनको दान दक्षिणा देकर उनको विदा किया। फिर अंदर जाके अपने भांजे के मृत्यु शरीर को देखकर फूट फूट के रोने लगे। उसी समय उसी रास्ते से माता पार्वती और शिव गुजर रहे थे। जब माता पार्वती ने किसी की रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने शिव जी से कहा, हे प्रभु, कोई मनुष्य रो रहा है, चलो उसके दुखों को दूर कर देते हैं। जब माता पार्वती शिव उस बालक के पास गए तब उनने उस मृत बालक को देखा। तब हैरान हो गए क्योंकि वह बालक ने शिव के आशीर्वाद से जन्म लिया था। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, ये तो साहूकार का पुत्र था जिसको आपने केवल 16 वर्ष का आयु दिया था। किंतु जब माता पार्वती ने उस मृत बालक को देखा तब उनको दया आ गई। तब उन्होंने शिव जी से बार बार आग्रह किया, हे प्रभु, आप इस बालक को जीवन दान दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। फिर माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनकी बात मान ली और उसे जीवन दान दे दिया। फिर राजकुमार जीवित हो गया और मामा भांजे अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए। फिर रास्ते में राजकुमार उसी नगर से गुजरे जहाँ उनका विवाह हुआ था। राजकुमारी के पिता ने राजकुमार को पहचान लिया और मामा भांजे को लेकर अपने महल आ गए। राजकुमारी के पिता ने एक समारोह किया और अपने राजकुमारी को राजकुमार के साथ भेज दिया। जब राजकुमार अपने घर पहुँचे तब उसके माता पिता छत पर बैठे और सोच रहे थे कि अगर उनका पुत्र घर वापस सही सलामत नहीं आया वह दोनों भी नहीं जिएंगे और अपनी जान दे देंगे। किंतु उसी समय उसके मामा वहां आ गए और उन्होंने बताया कि उनका राजकुमार जीवित है और वह एक सुंदर राजकुमारी से विवाह करके घर वापस आया है। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा तब खुशी से बहू और बेटे का स्वागत किया। फिर राजकुमार अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी घर में रहने लगे। तो आज की कथा दोस्तों यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी अगली एक और वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।